दोस्तों आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है। दोस्तों चलिए देखते हैं किस तरह बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कह रहा है कि दो संख्याओं के महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम समवर्तक का योग 680 है। ठीक है। यदि लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक के 84 गुना हो तथा इनमें से एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, यही बताना है दोस्तों। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि दो संख्या महत्तम समवर्तक यानी महत्तम मतलब HCF, ठीक है, और लघुत्तम मतलब LCM। तो LCM दोनों कितना दिया हुआ है, 680 दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 680 दिया हुआ है। ठीक है। यदि लघुत्तम समवर्तक तथा महत्तम समवर्तक का 84 गुना हो तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोल रहा है कि यदि लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक का यानी LCM जो है HCF का कितना गुना है, 84 गुना है। कितना गुना है दोस्तों, 84 गुना है। तो कहने का मतलब है कि कह रहा है कि यदि लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक का 84 गुना है तो लिख दिए, जो कह रहा है वो लिख दीजिए, क्या करना है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा आगे कि LCM बराबर कितना हो जाएगा, LCM बराबर 84 HCF हो जाएगा ना, बोलिए। तो क्या LCM के जगह पर हम लोग 84 HCF लिख सकते हैं ना। LCM के जगह पे हम लोग है HCF तो पहले से हिले है, ठीक है, HCF तो हिले है, ठीक है, प्लस 84 LCM लिख सकते हैं ना, बोलिए, बराबर 680। ठीक है। तो इसको एगो HCF है, 84 HCF है, तो HCF है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 85 HCF हो जाएगा, बोलिए, 85 HCF हो जाएगा ना यहाँ पे। तो 85 HCF बराबर 680, तो कटा देंगे तो ये कट जाएगा 8 बार में दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 8 बार में कट जाएगा। तो HCF हम लोग को मिल गया कितना, 8। कितना मिला दोस्तों, HCF हम लोग को कितना मिला, 8 मिला। ठीक है। तो HCF जब हम लोग को 8 मिला, चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो HCF मिल गया 8, तो HCF 8 मिल गया, तो क्या हम लोग मान रख देंगे HCF का, तो LCM नहीं निकल जाएगा, बोलिए। तो चलिए रखते हैं, तो इसको मिटा देते हैं, तो याद रखेंगे। तो क्या आया है, LCM प्लस HCF कितना है, 680 है, यही ना है दोस्तों। अब HCF करना था 8 है था, तो LCM प्लस 8, ठीक है, बराबर 680। तो LCM बराबर 680 माइनस 8, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 10 में से 8 गया 2, और ये हो गया 7, 672, यानी LCM जो आ गया 672, यही ना आ गया। तो कह रहा है कि दो संख्याओं का, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है इसमें, तो LCM गुना HCF मिल गया, और पहली संख्या दूसरी संख्या निकाल देंगे दोस्तों, सूत्र मालूम है। तो चलिए याद रखेंगे, 672 आया है क्या, LCM। ठीक है। चलिए, तो अब सूत्र क्या होता है, तो सूत्र क्या होता है, तो LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना, आप लोग लिख लीजिएगा अच्छी तरह से, दूसरी संख्या, यही ना होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यही होता है। तो LCM कितना आया था, 672, यही ना, 672 आया था, गुना HCF 8 आया था। ठीक है। पहली संख्या दे चुका है 256, आ गुना दूसरी संख्या नहीं दिया था, X मान लेंगे, क्या X नहीं मान सकते, ठीक है। चलिए, तो 672 गुना 8 बटा 56,
तो 8 सत्ते 56 और इसको कटाइए तो 7 नवा 63 64 65 66 67 4 बचा और 7 छक 42 96 यानी 96 जो आंसर होगा वही हम लोग का होगा। दूसरी संख्या 96 आ गया। तो आप लोग देखकर सही टिक मार लीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 120 है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समवर्तक नहीं हो सकती। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे कि नहीं हो सकती तो कहने का मतलब ये है कि जो संख्या इसको काट दे 120 को मात्र लघुत्तम समवर्तक ऑप्शन से वो हो सकती है, और जो नहीं काटे वो नहीं हो सकती। तो देखिए ऑप्शन में ये 8 दिया है तो 8 से तो कट जाएगा, 8 से 120 कट जाएगा ना, अब 12 से भी कट जाएगा और 24 से भी कट जाएगा, लेकिन किससे नहीं कटेगा, तो इससे नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो कह रहा है कि ऐसी संख्याओं में के कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम समवर्तक 16 तथा लघुत्तम समवर्तक 136 हो। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जोड़ा तभी बनेगा जब ये इसका लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक से डिवाइड हो जाए, यानी पूरा पूरी कट जाए। तो यहाँ पे देखेंगे कि 136 जो है क्या यह 16 से कटेगा। 136 जो है क्या यह 16 से कटेगा, तो कटेगा क्या, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना पूरा पूरी, इसलिए इसका जोड़ा क्या करेंगे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है दोस्तों। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है, तो इसको देखते हैं। तो कह रहा है कि 306 तथा 657 का महत्तम समवर्तक 9 है, तो लघुत्तम समवर्तक क्या होगा, यानी एलसीएम क्या होगा। तो आप लोग को मालूम है सूत्र कि क्या होता है कि लसा गुना मसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट लिख दे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है। तो हम बोल दिए, तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो कहने का मतलब यह है कि लसा नहीं दिया है तो उसको मान लीजिए x, और मसा 9 दिया है तो 9, और कितना है पहली संख्या 306 और गुना 657, ठीक है। चलिए तो x बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, तो 306 गुना 657 बटा 9, ये ना हुआ। तो इसको कटाएंगे, तो इसको कटाएंगे तो किस तरह कटाएंगे ध्यान दीजिएगा। चलिए तो कटाते हैं। तो 9 तिया 27 और 3 9 चौके 36, यानी 34 से कट गया, ठीक है। अब हम लोग गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो ध्यान दीजिएगा गुना हम लोग करेंगे का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 22,338, ठीक है। गुना कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, 22,338 आएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका अगर डबल क्वेश्चन आप लोग को डबल ट्रिपल क्वेश्चन चाहिए इसी तरह का, तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आप लोग को मिलेगा, ठीक है, तभी पहुंच पाएगा, और नहीं कीजिएगा तो नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। अब तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 तथा 25 से पूर्णतः विभक्त हो। कहने का मतलब है कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी
जो 12, 15 तथा 25 से पूर्णतः विभक्त हो। तो चलिए दोस्तों, कहने का मतलब है कि 12, 15 और 25 से क्या हो, पूर्णतः विभक्त हो। तो जब भी दोस्तों न्यूनतम पूछ दे या छोटी से छोटी पूछ दे या कम से कम पूछ दे तो समझ जाइएगा कि एलसीएम निकालना है। क्या समझेंगे? एलसीएम निकालना है। क्या समझेंगे दोस्तों? कि लघुत्तम निकालना है। क्या समझेंगे दोस्तों? लघुत्तम निकालना है। ठीक है, चलिए तो इसका लघुत्तम निकालेंगे तो सबसे पहले कटाते हैं 2 से। तो 6 ये नहीं, 2 से नहीं कटेगा दोस्तों, 2 से नहीं कटाएंगे, क्योंकि 2 से कटाएंगे तो देख रहे हैं एक ही कट रहा है। तो 3 से कटाते हैं, नहीं 3 से कटाते हैं तो 3 चौके 12, 3 पचे 15 और ये ज्यों करते हो। ठीक है, चलिए फिर 5 से कटाते हैं तो ये 4 ज्यों करते हो और 5 एकम 5, 50 25। ठीक है, अब नहीं कटेगा तो जो बचा उसको लिखिए 3 गुना 5 गुना 4 गुना 5। ठीक है, अब हम लोग तो देखिए इसका तो 5 का तो जोड़ा बन जा रहा है और इसको भी तोड़ देंगे 2 गुना 2 तो इसका भी जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब कि पूर्ण वर्ग कह रहा है बनाने के लिए। तो पूर्ण वर्ग मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का वर्गमूल हम लोग निकालते हैं तो गुणनखंड विधि से निकालते हैं तो क्या होता है कि डबल में से एक निकालते हैं। तो इसमें 3 क्या है? एक ही है। अगर 1 3 और हम लोग डाल देते हैं इसमें तो क्या 1 3 और हम लोग अपने से यहाँ पे अपने से डाल देते हैं तो क्या ये देखिए जोड़ा बन जा रहा है, बन जा रहा है ना। तो चलिए गुना करते हैं तो 3 के 9, 9 पच्चे 45 और 45 पच्चे क्या होता है? 45 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? बोलिए। 50 25 अब 5 के 20 है 2 22। ठीक है, अब फिर इसमें 4 से गुना कर डायरेक्ट कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, 2 से अब फिर 2 से बारी बारी से करेंगे तो 4 से भी कर सकते हैं। तब 5 के 20 के 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, 4 दूनी 8 1 9 यानी 900। तो 900 जो होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप लोग को समझ में आया दोस्तों? देखिए कहने का मतलब है कि सबका इसमें जोड़ा बैठाएंगे। पूर्ण वर्ग यदि कह देगा तो सबका यदि जोड़ा बैठाएंगे और जोड़ा किसी का ना मिला तो अपने से अंक कोई उसका ही उसी के जैसा ही अंक बैठा देंगे और गुना कर देंगे तो वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। कहने का मतलब ये है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो न्यूनतम है तो पता है कि एलसीएम निकालना पड़ेगा। चलिए 8, 10, 12 का एलसीएम निकालते हैं। तो 2 से कटाएंगे तो 4, 5, 6। ठीक है, फिर यहाँ 2 से कटाएंगे तो 2, 5, 3। ठीक है, अब तो नहीं कटेगा तो गुना कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो गुना कीजिए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 तो ये कितना होता है? 120। तो कह रहा है कि 7 शेष भी बचना चाहिए। तो इससे तो ये इस संख्या से ये तो सब काट देगा इसको, लेकिन 7 शेष कब बचेगा? जब इसमें 7 हम जोड़ेंगे। क्या बचेगा दोस्तों? 7 शेष कब बचेगा? जब हम 7 ऐड करेंगे तभी ना 7 शेष बचेगा, ऐसे थोड़े बचेगा। मान लीजिए 7 रहबे नहीं करेगा तो 7 शेष कहाँ से बचेगा? बोलिए। ठीक है, चलिए तो आगे की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आगे कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 11 घटाने पर प्राप्त शेष फल 14, 15, 21 तथा 32 तथा 60 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए।
तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछे तो हम बोले हैं कि सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों? एलसीएम। तो सबसे पहले एलसीएम आप लोग निकाल लीजिए इसका, ठीक है। सबसे पहले आप लोग इसका एलसीएम निकाल लीजिए। और एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? चलिए 2 तो यहाँ हो गएगा 7, फिर 15, 21 जो कहते हो, फिर 16 दूनी 32 और 30 दूनी 60, ठीक है। और फिर 2 से ले जाएंगे तो 7, ये 15, ये 21 और ये 8, फिर 15, ठीक है। अब किससे जाएगा? 3 से जाएगा, 3 से ले जाते हैं तो ये 7, 3 5 15, 3 7 21, ये 8 जो कहते हो, और ये 3 5 15 और 5 से ले जाते हैं, ठीक है। तो 7 जो कहते हो, ये एक बार में, 7 जो कहते हो, 8 जो कहते हो एक बार में, ठीक है। 7 से ले जाते हैं तो 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ 8, ठीक है। तो इसको चलिए गुना करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60 और 60 में 7 से करेंगे तो 7 6 42, 420 और 420 में 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? ध्यान दीजिए तो 0, 8 दूनी 16, ठीक है। हासिल 1, 8 चौके 32, 1 33, 3360 आया दोस्तों। तो 3360 आया। तो इस बात को ध्यान रखेंगे हम लोग कि कह रहा है कि 11 घटाने पर इतना संख्या से तो ये तो कट जाएगा, लेकिन इसमें पहले से 11 जोड़ा हुआ है, ठीक है। पहले से 11 इसमें जोड़ा हुआ होगा तभी न हम लोग इसको 11 घटाएंगे, तभी ना इतना आएगा। सोचिए ज़रा, पहले से 11 इसमें है, ठीक है, तभी ना हम लोग घटाए तो इतना आया, तभी ना ये कटेगा। और एलसीएम का जो भी संख्या निकालने पर आता है वो टोटल संख्या उस संख्या को काट सकता है दोस्तों, लेकिन कह रहा है कि घटाएंगे। मान लीजिए इसी में से हम लोग घटा देंगे तो कहाँ से कटेगा? नहीं ना कटेगा। अरे पहले से ही जुड़ा हुआ है 11, तो क्या करेंगे हम लोग? इसमें 11 जोड़ के दिखा देंगे, यानी 33 से 71 जो होगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा? 33 से 71 आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे क्यों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, तो कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन सेम उसी तरह का है, तो हम लोग उसी तरह निकालेंगे। क्या कह रहा है? 24, 32, 36 और 54 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। छोटी से छोटी कह रहा है तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। यह हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं और बार बार बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए 2 से कटाइए तो कितना आएगा? 12, 16, यहाँ कितना आएगा? 18, यहाँ कितना आएगा? 27, ठीक है। चलिए फिर 2 से तो 6, यहाँ पर कितना आएगा? 8, यहाँ पर कितना आएगा? 9, जो कहते हो, ठीक है। फिर 2 से तो 3, यहाँ पर कितना आएगा? 4, यहाँ पर कितना आएगा? 9, यहाँ पर कितना आएगा? 27 जो कहते हो, ठीक है। चलिए फिर अब 3 से कटाइए तो 3 एकम 3 है 4 जो कहते हो, 3 के 9 और 9 तिया 27, ठीक है। और फिर क्या करेंगे? फिर 3 से कटाएंगे तो यहाँ पे 1 एकम 1 जो कहते हो, यहाँ पे 4 जो कहते हो, यहाँ पे एक बार में और 3 के 9। अब गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के 24 और 24 तिया 72 और 72 में 4 से गुना कीजिए तो 72 में 4 से गुना करेंगे हम लोग तो कितना आएगा? तो 4 दूनी 8 और 7 के 28, 288 और 288 में फिर 3 से तो 18 के 24 के 4 हासिल 2, 18 के 24, 25, 26 हासिल 2, 3 दूनी 6, 864 आया दोस्तों। 864 आया, लेकिन हम लोग को 9 जोड़ कह रहा है कि 9 जोड़ने पर कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर, तो कह रहा है 9 जोड़ेंगे तो पहले इसमें 9 जोड़ेंगे
ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग 800 कितना आया था, 18 के 24, 864 में से हम लोग 9 घटा देंगे। अब क्यों घटाएंगे बता रहे हैं दोस्तों। 14 में से 9 गया कितना बचेगा, 5, हाई हो गया 5, यानी 855 बचा। तो दोस्तों जो भी इस टोटल संख्या जिसे 24 है, 32 है, 36 है, 54 है, ये काटेगा किसको, 854 को पूरी तरह से विभक्त कर देगा। लेकिन पहले से हम लोग को ये संख्या रहेगा 855, तभी ना उसमें 9 जोड़ेंगे, तभी ना इतना आएगा। बोलिए, पहले से हम लोग के पास 855 रहेगा, तभी ना हम लोग उसमें 9 जोड़ेंगे, और 9 जोड़कर सबसे भाग देंगे तो कट जाएगा। तो जितना संख्या आए ना दोस्तों, अगर कह दे कि जोड़ने पे, तो उसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है।